नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों की जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि महाभारत को घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इस पर आज हमारी विशेष चर्चा रहेगी। तो कई लोगों का प्रश्न होता है, कई लोग पूछते हैं कि हम महाभारत ग्रंथ को घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और अगर नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते हैं, उसका क्या कारण है। क्योंकि हमारे जो 18 पुराण हैं उनका हम पूजन करते हैं, उनका हम श्रवण करते हैं, उनका हम पठन पाठन करते हैं, फिर महाभारत को घर में क्यों नहीं रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हमारे 18 पुराण कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन करेंगे तो उसमें आपको 18 जो पुराण है उनकी सुंदर वर्णन दिया गया है श्लोकों में। आप उनको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको वो श्लोक याद नहीं होते हैं तो हमारे पुराणों में बहुत सुंदर बताया गया है कि किस प्रकार से हमें ये 18 पुराण जो हमारे हैं ये याद करने हैं। क्योंकि जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत उत्तम श्लोक होने वाला है ये। क्योंकि एक ही श्लोक में हमारे 18 जो पुराण हैं उनको हम याद कर सकते हैं। अब श्लोक क्या है वो सुनिए आप कि मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकोस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। बोले सर्वप्रथम आया है मद्वयम, माँ। बोले माँ अर्थात माँ से हमारे 2 पुराण हैं। कौन कौन से पुराण हैं माँ अक्षर से? बोले मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। फिर आया है भद्वयम। बोले भ अक्षर से हमारे कितने पुराण हैं? 2 पुराण। कौन कौन से हैं? भविष्य पुराण और भागवत पुराण। फिर आया है व्रत्रयम। व्र से हमारे कितने पुराण हैं? 3 पुराण। कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। फिर आया है व चतुष्टयम। तो वह शब्द से हमारे कितने पुराण हैं? 4 पुराण हैं। वाराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। फिर आया है अनाप। तो अ अक्षर से हुआ हमारा अग्नि पुराण, न अक्षर से हुआ हमारा नारद पुराण और प अक्षर से हुआ हमारा पद्म पुराण। फिर आया है लिंग। लिंग अर्थात लिंग पुराण, ग मने गरुड़ पुराण। फिर आता है कु। कु से हमारा हो गया कूर्म पुराण। फिर आया है स्कानी। स्कानी अर्थात हमारे स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से हम एक ही श्लोक में हमारे 18 पुराण हमें कंठस्थ याद हो जाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में 18 पुराण कौन कौन से हैं, हमें एक ही श्लोक में कंठस्थ याद हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 18 पुराण। अब हमारा प्रश्न था कि महाभारत ग्रंथ को घर में क्यों नहीं रखा जाता है। महाभारत ग्रंथ के ऊपर अनेकानेक टिप्पणियां करते हैं लोग। कोई कहता है अगर महाभारत ग्रंथ घर में रखोगे तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो ऐसा कहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जब महाभारत ग्रंथ आपके घर में नहीं रखा है तो फिर लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है दंपति नाम च कलकनम। कितने भी खुश रहो, धन दौलत ऐश्वर्य सारा भरपूर है, फिर भी कलह कलेश घर में मचा ही रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो जिनके घर में महाभारत नहीं रखा है उनके घर में क्यों लड़ाई होती है? वो महाभारत की गलती है।
तो जो ऐसा कहता है कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही महाभारत को सुनना चाहिए, ना ही उसका पठन पाठन करना चाहिए, तो आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ कि महाभारत पुराण घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। आपको मैं प्रमाण सुनाता हूँ। स्कंद पुराण में वैशाख महात्म्य के अंतर्गत 22वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है कि शालग्राम शिलायस्य गृहे तिष्ठति मानद अथवा भारतं गेहे न तं वै बाधते कलिः, कि जिसके घर में शालिग्राम शिला का नित्य प्रति पूजन होता है, अभिषेक होता है, और महाभारत की जो पुस्तक है उसका जिसके घर में नित्य प्रति पूजन होता हो, आरती होती हो, पठन पाठन होता हो, तो न तं वै बाधते कलिः, उसके घर में कभी भी कलयुग का वास नहीं होता है। ये स्कंद पुराण में प्रमाण के स्वरूप में आपको बता रहा हूँ। स्कंद पुराण में आप पढ़ सकते हैं इसको। तो एक शास्त्र प्रमाणिक बात है। स्कंद पुराण स्वयं कह रहा है कि महाभारत ग्रंथ को घर में रख सकते हैं, उसका पूजन भी कर सकते हैं, उसका पठन पाठन भी कर सकते हैं। महाभारत ग्रंथ तो श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो महाभारत के ग्रंथ के बारे में जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि महाभारत को घर में नहीं रख सकते हैं, उसको घर में रखने से लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से आप दूर रहें, और जो हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे पुराणों ने जो प्रमाण दिया है, आप उसको सुनिए, उसको मानिए, और महाभारत ग्रंथ को बिना किसी संकोच के अपने घर में आप रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।